प्राइस बॉन्ड अगर इंसान ने लेना है तो क्या अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लेना है? 3 दिन ऐसे हैं कि जिस दिन आप बॉन्ड आंखें बंद करके खरीदें, आपकी विनिंग रेशियो 70% तक चली जाती है। नाश्ता आप जो भी करें, लेकिन निहार मुंह आपको सिर्फ एक चीज खानी पड़ेगी, सफेद चावल और मीठा दही मिलाकर आपको खाना पड़ेगा। इतर जरूर लगाना है। घर से सीधा पैर बाहर निकालना है और सीधा पैर बाहर निकालते हुए पढ़ना है 11 मरतबा। बॉन्ड के नंबर जो भी हो, आखिरी 2 नंबर आपके ये होने चाहिए। इनकी विनिंग रेशियो ज्यादा है 6-5 की। जिस दिन पे हमारी बर्थडे आती है वो नंबर हमारे लिए लकी होता है, ऐसा होता है क्या? मेरे नाम का पहला अल्फाबेट सीन है, तो मैं जब भी कोई बॉन्ड खरीदूंगा तो एंडिंग 1111 खरीदूंगा या 4 या 14114 इस तरह के कॉम्बिनेशन में खरीदूंगा। कुछ लोगों ने सालों से प्राइस बॉन्ड लेके रखे हुए हैं लेकिन उनके लग नहीं रहे। अब वो क्या ऐसा तरीका या कोड अपनाए कि उनका प्राइस बॉन्ड लग जाए? ये पढ़ना है आपने 333 टाइम्स और उसके बाद दुआ मांग लेनी है या प्राइस बॉन्ड पे दम कर लें। अब आपने प्राइस बॉन्ड का एक तो चले ये अमल ले लिया कि कब तक अमल करना है, देन इस वजीफे की बरकत से लाजिमन छोटा सा ही सही लगता जरूर है। हम तो कह रहे बड़ा लगेगा, पहला लगेगा 2.5 करोड़ 3 करोड़ लगेगा। बेलीफ अपने प्राइस बॉन्ड्स के बीच में आपने किसी जगह रखना है। समझो 10 बॉन्ड खरीदे तो 5 बॉन्ड के बाद ये पता होना चाहिए 5 बॉन्ड इसके। रातों रात अमीर होना हर इंसान का ख्वाब है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा लॉटरी नंबर है जो सबसे ज्यादा लगता है? प्राइस बॉन्ड या लॉटरी टिकट लेने जाने से पहले क्या चीज खाकर जाएं तो खुशकिस्मती के दरवाजे खुल जाते हैं, और वो कौन सी चीज है जो आपके और पैसे के दरमियान रुकावट बनी है, और क्या करने से इंसान अपने घर में करोड़ों रुपए का मालिक बन सकता है? ये सब बातें जानने के लिए आज के एपिसोड को एंड तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू सुपर नॉर्मल पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज की एपिसोड में एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूनिक टॉपिक पर आपसे बात करना चाहते हैं कि लॉटरी का नंबर कैसे लगता है। अच्छा, लॉटरी लोग लेके रख लेते हैं, प्राइस बॉन्ड लोग लेके रख लेते हैं, कंफ्यूजन बहुत होती है यार कि निकल नहीं रहा। अब प्राइस बॉन्ड या लॉटरी लेने का कोई खास टाइम होता है, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होती है या अपने नाम के हिसाब से होती है? आपसे ये पूछूंगी। चलिए सबसे पहले एक एक करके सब पे बात करते हैं। सबसे पहले मुझे बताएगा कि प्राइस बॉन्ड अगर इंसान ने लेना है तो क्या अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लेना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही उम्दा टॉपिक है और इस टॉपिक की क्वेरीज बहुत ज्यादा आती हैं कि जी लकी नंबर बता दें, प्राइस बॉन्ड बता दें। उमूमन जो लोग मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो लकी नंबर जानने के लिए, भाई मैं क्यों पूछ रहे हैं लकी नंबर? सर बॉन्ड खरीदना है इस नंबर के लिए, तो इसलिए लकी नंबर हमें बता दें। तो बहरहाल प्राइस बॉन्ड और लॉटरी में फ़र्क है। फ़र्क यह है कि लॉटरी जो है वो मखसूस मुद्दत के लिए होती है, जैसे 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए वो होती है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आपने $10 $20 की खरीदी, वो पैसे तो गए आपके, नहीं लगी तो। और प्राइस बॉन्ड अलबत्ता वैल्यूबल होता है और वो मुद्दतों चलता रहता है उसकी, जो है वो जब तक एफिकेसी है 10 साल 15 साल 5 साल तो वो चलता रहता है। वो नंबर आपके गले पड़ गया एक दफ़ा आपने खरीद दिया तो अब आप परेशान हैं कि यार ये लग क्यों नहीं रहा, लग क्यों नहीं रहा। हर दफ़ा आप अखबारें खरीदते हैं या उसके रिजल्ट शीट खरीदते हैं सिग्नल पे जो बच्चे बेच रहे होते हैं, लेकिन आपका नंबर है कि लग के नहीं दे रहा और आपने बड़ी बड़ी उसके साथ एक वो बांधी हुई है कि यार ये रकम मुझे मुयस्सर आएगी तो मैं अपना मकान तामीर करूंगा, हज पे जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो इस सिलसिले में बहुत सारे तो ऐसे अफराद होंगे इस वीडियो को देखने वाले जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे बॉन्ड्स खरीदे हुए पड़े हुए होंगे। अब वो बॉन्ड नहीं लग रहा है, उसका क्या करें? एक अच्छी खासी अमाउंट है किसी दौर में, समझो किसी ने 10 लाख के बॉन्ड लेकर रख ली, तो आजकल के दौर में तो जाहिर है 10 लाख का बॉन्ड अगर हो उसके पास तो वो बहुत ज्यादा, उसकी कम से कम उसको उतनी वैल्यू तो मिल जाएगी जितनी 10 लाख के उसने खरीदा था। 3 महीने बाद जो क्यूरियोसिटी होती है, दिल टूटता है, उसका भी तो कुछ इलाज करना। हाँ, और वो फर्ज करें कि 10 साल से बॉन्ड पड़े हुए नहीं लग रहे तो हर 3 महीने के बाद समझ लें कि 10 साल में उसे 30 मरतबा उसकी दिल शिकनी होगी, हो चुकी है। हाँ। तो इसमें पहली बात तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने बॉन्ड अभी नहीं खरीद रहा और दे आर एस्पायरिंग टू परचेज अ बॉन्ड, कि हम बॉन्ड खरीदें तो हमें इसमें से माली मफाद कुछ हासिल हो। तो उनके लिए परचेजिंग के प्रिकॉशंस और नंबर्स और ये सब कुछ अलग है। बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जिनको अपनी ऑथेंटिक डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, तो उनको नाम मालूम है उनका अपना, जैसे नज़ीर अहमद है। ज़ाहिर है कि नज़ीर अहमद को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता लेकिन नज़ीर अहमद का नाम है। तो हम पहला मेथड तो हमेशा ये देते हैं कि नाम के अदद के एतबार से जो नंबर हासिल हो रहा है उसी नंबर का बॉन्ड हमेशा उसके एंडिंग 2 डिजिट्स अगर आपको मिल जाते हैं तो वो आप खरीद लीजिए। वो बहुत ही ज़्यादा 70% चांसेस बढ़ा देता है।
इस वीडियो में हम चांसेस की बात करेंगे कि हम परसेंटेज ऑफ द विनिंग द लॉटरी उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है, इस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाया कैसे जा सकता है। डेफिनेटली कि एक बॉन्ड खरीदा है जी, कैसे लगे। तो उसके लिए जो नाम वाला मेथड है, एक तो ये, अब हर आदमी को या हर इंसान को तो इल्मुल आदात से वास्ता नहीं है कि वो अपने नाम के आदात कैसे निकाले, कौन से मेथड से निकाले। समझते हैं ना कि नाम के आदात ऐसे निकलते हैं कि डेट ऑफ बर्थ, मंथ और डे को जमा कर दिया। वो तो डेट ऑफ बर्थ और वो जो जमा करते हैं तो वो उनका लाइफ पैथ नंबर बनता है, वो लकी नंबर लाइफ पैथ नंबर में ही होता है, उसको मैं बात करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग आके यहाँ पे परेशान होते हैं कि हमने अबजद यूज करनी है, अरबी मेथड से अपने आदाद निकालना है या इंग्लिश मेथड से आदाद निकालना है। तो जो लोग आदाद निकालना चाहते हैं तो हमेशा एक उसूल याद रखिएगा कि जो अरेबिक और उर्दू नाम है तो उनमें उर्दू अबजद यूज होगी, वहां से वजन लिया जाएगा नाम का। लेकिन अगर कोई पीटर जोनाथन है तो उसके लिए फिर हमारे को फिसागोरस, पैथागोरियन या चैल्डियन मेथड ऑफ न्यूमरोलॉजी अप्लाई करना पड़ेगा। बट वो भी मेथड के हिसाब से मैंने बड़ी लोगों को गलतियां करते हुए देखा है कि यार हमने तो इस तरह से नाम की आदत निकाल के अपना बॉन्ड खरीदा लेकिन वो लगा आज तक नहीं है। तो फिर पता चलता है कि इसमें कुछ और निटिगिटीज भी हैं, कुछ और डिटेल्स भी हैं जो कि हमने देखनी चाहिए। तो पहला पार्ट उनके लिए कि जो नया बॉन्ड खरीद रहे हैं, ना उनको डेट ऑफ बर्थ अपनी मालूम है, ना उनके पास अपने नाम के आदाद हैं, तो स्टिल कैन ही बाय अ बॉन्ड। तो फिर लकी गेम आ जाती है कि 100 में से कोई एक इंसान ऐसा निकलेगा कि उसने रैंडमली बॉन्ड खरीदा और लग गया। 100 में से एक बंदा ऐसा मिलेगा आपको जिसने रैंडमली खरीदा, और 90% विनिंग प्रोबेबिलिटी इन्हीं लोगों की होती है जो कुछ बगैर सोचे समझे खरीद लेते हैं। ऐसे कुछ लोग एक बॉन्ड लेते हैं उनका वही लग जाता है, कोई पूरी कॉपी लेते हैं और उनकी फिर भी नहीं लगती। कॉपी नहीं लगती, बाज़ औक़ात एक ही नंबर आपने देखा है 6-6, 7-7 मरतबा एक ही बॉन्ड लगता है। वो बॉन्ड एक मरतबा तो नहीं लग रहा ना, फिर से ड्रॉ में आ रहा है, फिर से आ रहा है, फिर से आ रहा है। तो इसमें वक्त की तदवीन का बड़ा ख्याल रखा जाता है, मलहूज़े खातिर रखते हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो जनरल चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर इनको फॉलो कर लेते हैं तो आपकी विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है 65 to 70% आ जाती है। तो अब वो कौन सी चीज़ें हैं? पहला कि दिन कौन सा है जिस दिन आप खरीद रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 2 दिन नहीं बल्कि 3 दिन ऐसे हैं कि जिस दिन आप बॉन्ड आंखें बंद करके खरीदें, आपकी विनिंग रेशो 70% तक चली जाती है। पहला है फ्राइडे यानी जुमा, और फिर है पीर यानी कि मंडे, और उसके बाद है जुमेरात। तो जुमेरात, जुमा और पीर समझ लें, ये 3 दिन वो हैं कि जिस दिन हमारी प्रोबेबिलिटी या विनिंग रेशोज मैंने लोगों की बहुत हाई देखी है। ये लड़का हो लड़की हो, कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, जेंडर हो, ये लकी डेज और लकी टाइम है। ये लकी दिन होते हैं 3 बॉन्ड परचेस करने के लिए। वक्त कौन सा होना चाहिए? सुबह का, सवेरे का वक्त होना चाहिए। जितना आप नून के टाइम पे चले जाएंगे या इवनिंग टाइम पे चले जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी की रेशो आपकी कम होती चली जाएगी। इन 3 दिनों की बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप बुध को खरीद रहे हैं, इतवार को खरीद रहे हैं, शनिचर को खरीद रहे हैं, तो फिर आप कभी भी खरीदो, उससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन इन 3 दिनों में अव्वल वक्त में सुबह 10 बजे 11 बजे तक आपने परचेजिंग कर लेनी है। कपड़े आपके नए हो तो बहुत ही अच्छा है, नए नहीं हो तो साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए। आपने कोई ना कोई इतर लगाना होना चाहिए, वो इतर लगा दें। उसके बाद आपने, अगर वालदा साहबा घर में हयात हैं, मौजूद हैं, तो आपने उनके पैरों को हाथ लगा लें या सर पे हाथ फिरवा लें कि मैं किसी खास काम से जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करें। यही कहना है कि खास काम से जा रहा हूँ, दुआ करें, बस इतनी सी बात करनी है। सर पे हाथ फिरवा लिया, चले गए। लेकिन जिनके वालिदैन हयात नहीं है, वालदा नहीं है तो वालिद है, उससे सर पे हाथ फिरवा लें। जिनके पास दोनों ही नहीं है तो फिर उनकी रूह को इस्साल सवाब करते हैं। 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर वालिदैन की अरवाह को इस्साल सवाब कर दें तो वो दुआ में लग जाते हैं, उनकी जो अरवाह हैं। ये आपने कर लिया। उसके बाद खाना क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिन है हमारे पास जुमेरात, जुम्मा और पीर। इन 3 दिनों में नाश्ता आप जो भी करें, लेकिन निहार मुंह आपको सिर्फ एक चीज खानी पड़ेगी, सफेद चावल और मीठा दही मिलाकर आपको खाना पड़ेगा। यस, कुछ लोग कहते हैं ना कि नमक के साथ रोटी खा लेनी चाहिए या दही में चीनी मिला लेनी चाहिए, तो वो लकी हो जाता है। बड़े विनिंग रेशो आपकी बहुत बड़ी आसमान पे चली जाती है। अगर ये निहार मुंह आपने 3 चम्मच ये खा लिया, उसके बाद भले आपने जो भी नाश्ता किया, हल्के रंग के कपड़े पहनने हैं, इतर जरूर लगाना है। घर से सीधा पैर बाहर निकालना है और सीधा पैर बाहर निकालते हुए पढ़ना है बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 11 मरतबा। और उसके बाद आपकी कोई मोटर गाड़ी है, बाइक है, जिसमें भी आप जा रहे हैं, तो आप उसमें चले जाएं और वहां जाकर राइट हैंड से आपने काउंटर पे जाना है और राइट हैंड से पैसे निकालकर आप परचेज कर लें और उनसे कहें कि अगर तो आपके लिए
जो जनरल कॉमन नंबर्स हैं वो मैं बता देता हूँ, जिनका विनिंग रेशो मैंने बहुत ही हाई देखा है। दैट इज 222 नंबर एंडिंग अगर हो, 22 नंबर एंडिंग हो, 2 नंबर अगर एंडिंग में हो, बहुत ही ज्यादा लकी रहता है परचेसिंग में। 33 हो, 3 हो, 83 हो, 63 हो, ये शदीद ज्यादा वो विनिंग चांसेस बढ़ जाते हैं इन 3 नंबरों के। उसके बाद 5 की सीरीज आती है, 5 में 25 है और 65 है। ये एंडिंग डिजिट्स बता रहा हूँ, बॉन्ड के शुरू के बॉन्ड के नंबर जो भी हो, आखिरी 2 नंबर आपके ये होने चाहिए। इनकी विनिंग रेशो ज्यादा है 65 की। फिर 37 है, 37 बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है न्यूमरोलॉजी में। 11 है, 37 है, 22 है। प्राइम नंबर्स तो जितने आपको मिल जाएं, प्राइम नंबर्स हम कुछ को कहते हैं, 11 को 22, 33, यहाँ से लेकर 99 तक, ये 9 प्राइम नंबर्स हैं। सही। इनका कोई भी आपको प्राइम नंबर मिल जाता है। 77 मिल जाता है, सबसे सुपर है। 7 एंडिंग बॉन्ड नंबर मैंने बहुत ही ज्यादा देखते हुए और लगते हुए देखे हैं। 00 या एंडिंग 0 अगर आप बॉन्ड खरीद रहे हो तो अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो। उनका विनिंग रेशो समझो 5 to 3% होता है। तो इस तरह हम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने बात की कि 77 को देखा है, मेरी डेट ऑफ बर्थ जैसे कि 7 जून है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 7 नंबर मेरे लिए बहुत लकी है। और 7 नंबर को अगर वैसे भी हम कायनात में देखें पूरा, तो 7 नंबर हमें बहुत ज्यादा नजर आता है। इसी तरह से बाकी लोग भी ये सोचते हैं कि जिस दिन पे हमारी बर्थडे आती है वो नंबर हमारे लिए लकी होता है। ऐसा होता है क्या? बर्थडे का दिन तो हमेशा सबके लिए लकी होता है, अगर तो मालूम है तो बहुत ज्यादा लकी नंबर होता है। और बर्थडे के नंबर पर भी बेस करना चाहिए, और आपके नाम के जो अदद बनते हैं उस पर भी बेस करना चाहिए इसको, जो एंडिंग 2 डिजिट्स आप परचेस कर रहे हैं बॉन्ड के। अच्छा, अभी हम बात करें डेट ऑफ बर्थ से। कुछ लोग जो कहते हैं कि हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, हमारा अगर नाम है हम अपने नाम से निकाल सकते हैं, तो क्विकली अगर वो बता दें कि नाम से जो निकाला जाता है अपना नंबर, वो कैसे होता है? नाम से नंबर, जैसे अबजद में अलिफ बे जीम दाल पे से जितने भी हुरूफ हैं उन सब की अददी कीमत मुतय्यन की गई है। उस हिसाब से उनका एक सितारा जो है वो जनरेट हो जाता है। जैसे 1 है तो शम्स है, 2 है तो मून है, 3 है तो जुपिटर है, और इस तरीके से 4 है तो वो शम्स है, 5 है तो उतारुद है, 6 है तो ज़ोहरा है, 7 है तो अगेन मून का सेकंड साइड नंबर है, 8 हो गया तो ज़ुहल आ गया, और 9 आ गया तो मरीख आ गया। अब किसी का नाम अगर मार्शियन लेटर पर है, काफ, लाम, तुए और ये, जैसे यासिर है, कलीम है, ये नाम काफ से हैं, ये से हैं, ताहा है, तलहा है, तो ये सब मार्शियन है। तो इनके लिए हमेशा जो के अल्फ़ाबेट से ये वाले आते हैं, काफ, छोटा काफ यानी काफ किताब, लाम, ठीक है, और तुए और ये, तो इनको हमेशा एंडिंग 99 या 9 सीरीज का बॉन्ड खरीदना चाहिए, तो इनकी रेशो बढ़ जाएगी। आपने तरीकाकार बता दिया, ये खा के जाना है, ये मैनिफेस्ट करके जाना है, ये तरीका अपना के जाना है, वहां पर चले गए। अब हमारे सामने तो ढेरों प्राइस बॉन्ड है, नंबर कौन सा लेना है ये कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने बताया कि शुरुआत के नंबर्स तो उसके कोई भी हो तो चलेगा, लेकिन अगर आपका नाम, फर्ज करें आप अददी कीमत भी नहीं नाम की निकाल पा रहे हैं, तो देख लें कि पहला अल्फाबेट क्या है। जैसे मेरे नाम का पहला अल्फाबेट सीन है, तो मैं जब भी कोई बॉन्ड खरीदूंगा तो एंडिंग 111 खरीदूंगा, या 4 या 14114 इस तरह के कॉम्बिनेशन में खरीदूंगा, क्योंकि जो शम्स के नंबर है, क्योंकि सीन शम्स से ताल्लुक रखता है, तो उसके लिए फिर देखना पड़ेगा कि शम्स का दोस्त सितारा कौन सा है। इन तीनों दिनों में से पीर दोस्त है, फ्राइडे दोस्त है शम्स का, या थर्सडे दोस्त है। तो फ्राइडे थर्सडे आर नॉट फ्रेंडली विद शम्स, ओनली पीर। तो सीन वाले को जो प्राइस बॉन्ड खरीदना है, मीम, सीन, नून, एन, तो उनके लिए पीर का दिन है। सही। और उसके जो नंबर्स हैं वो अपने जो एस का जैसे नंबर 1 है और 4 है, तो 1-4 एंडिंग खरीदेगा तो उसका लग जाएगा बॉन्ड। और वैसे मैंने ट्राई किया है इसको, लगा था। ओह माय गॉड, मैं भी जरूर ट्राई करने वाली हूँ अब ये तो उन लोगों के लिए हो गया जिन्होंने अभी प्राइस बॉन्ड लेने के लिए जाना है। कुछ लोगों ने सालों से प्राइस बॉन्ड लेके रखे हुए हैं लेकिन उनके लग नहीं रहे। अब वो क्या ऐसा तरीका या कोड अपनाए कि उनका प्राइस बॉन्ड लग जाए? हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इतनी थी थपियां मैंने लोगों की देखी हुई देखी हैं। तो चाहे आप नया बॉन्ड खरीद रहे हैं या आपके पास ऑलरेडी बॉन्ड्स मौजूद हैं, तो उसके लिए आप जो है वो इशा की नमाज के बाद छोटी सी एक अमल में देता हूँ, पढ़ाई में देता हूँ, उससे समझ लें कि ये, क्योंकि लंबी रेस का मामला होता है। आज बॉन्ड का ड्रॉ हुआ, अब अगला 3 माह बाद होगा, तो हम अमल कब शुरू करें? ज़ाहिर है कि ड्रॉ की डेट से कम 21 दिन पहले अमल शुरू करें कि आपने बॉन्ड ख़रीदा है, तो उसके बाद
आपने देखना है कि डेट कब आ रही है बॉन्ड की, तो 21 दिन का आपने उसमें मार्जिन रखना है। अगर फर्ज करें जल्दी खरीद लिया है, एंड टाइम पे खरीद लिया है, तो 3 दिन का मार्जिन भी हो तो चल जाएगा। 11 दिन, 7 दिन, 3 दिन पहले से अमल शुरू करना पड़ेगा। यानी प्राइस बॉन्ड लगने का वजीफा है। वजीफा है प्राइस बॉन्ड लगने का, और ये वजीफा मैंने आज तक नहीं दिया ऑन यूट्यूब चैनल, और मैं पहली दफा आपके चैनल के थ्रू ये दे रहा हूँ। तो जो भी इसमें करना चाहता है तो करे। अव्वल आखिर इशा की नमाज के बाद 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे, और उसके बाद उम्मुल कुरान यानी सूरा अल फातिहा पढ़ेंगे 7 मरतबा, हर मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पर जो सूरा मुबारका की आयत मुबारका है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका इस्तेमाल करेंगे, इसी नूरानियत का, और इनके साथ 2 अस्माए इलाहिया मिलाएंगे, या कादिर या नाफिउ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये पढ़ना है आपने 333 टाइम्स, और उसके बाद दुआ मांग लेनी है, या प्राइस बॉन्ड पे दम कर लें। अब आपने प्राइस बॉन्ड का एक तो चलें ये अमल ले लिया कि कब तक अमल करना चाहिए, भाई जाहिर है जब तक बॉन्ड लगे तब तक तो करो, ठीक है, ये आपने कर लिया। हाँ, बॉन्ड लगे तो क्या प्रोटोकॉल्स अपनाने चाहिए कि आइंदा भी लगे, तो उसके लिए जो भी आपने बॉन्ड खरीदा है उसमें हुकूमत आपका 20 से 25% वो टैक्स कटौती करती है ना, तो उसमें 5% का इजाफा कर लें अल्लाह ताला के नाम का, कि वो 5% रब ताला की मखलूक पे खर्च करूंगा मैं। तो इसकी जो नीयत की एनर्जी बनती है, क्योंकि नीयत की भी एनर्जी है ना, इन्नमल अमाल बिन्नियात, तो उसको छोटी चीज नहीं है। तो आपने कर ली नीयत 5% में राह खुदा में दे दूंगा, आपके चांसेस स्काई हाई हो गए। देन इस वजीफे की बरकत से लाजिमन छोटा सा ही सही लगता जरूर है, हम तो कह रहे हैं बड़ा लगेगा, पहला लगेगा 2.5 करोड़ 3 करोड़ लगेगा, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा मायूसी है तो रब ताला अपने नाम से मायूस नहीं करते हैं किसी को। आप किसी भी काम से अल्लाह का नाम पढ़ते हैं वो हो जाता है, जल्द हो देर में हो वो हो जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि इन बॉन्ड्स का इस्तेमाल कैसे करें, रखें कैसे, तो इसका खास प्रोटोकॉल है। अच्छा, ये जो आपने 5%, थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, 5% सदका का है, ये इंसानों में, जानवरों में, किसी भी मखलूक में हो सकता है? किसी भी मखलूक में हो सकता है, लेकिन बेहतर है कि किसी इंसान को किसी मदद कर लें। फर्ज करो ₹1,00,000 का बॉन्ड लग गया, तो 15% गवर्नमेंट को दे दिया, वहां पर तो दिल नहीं दुखा, तो भाई वो तो देना ही है, तो 5% और में तो दिल नहीं दुखना चाहिए। उसको और भी समझना चाहिए। हाँ, किसी यतीम गरीब को दे दिए 5,000 आपने, तो इट इज मोर देन एनफ फॉर हिम। जो अचानक से उसके पास भी पैसे आ गए, उसका दिल खुश हो गया उससे, कि किसी मुसलमान का दिल आपने खुश किया, आपके ऊपर जन्नत वाजिब होगी। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। इसके साथ जो दूसरी ज़िमनी बात आती है कि इन बॉन्ड्स को रखना कैसे है, हमेशा याद रखिएगा जब भी आप कोई बॉन्ड खरीदे तो 2 कलर का आपके पास, दोनों में से किसी एक कलर का आपके पास छोटा सा कपड़ा होना चाहिए, जैसे आप उसमें लपेट कर उस कपड़े में उसको रख दें। पहला है शिमरिंग ग्रीन कलर, या फिर दूसरा है शिमरिंग येलो कलर। इन दोनों कलर्स में से किसी भी कलर का आप छोटा सा एक रुमाल ले लें, वो रुमाल आपने उसमें इतर लगाना होगा, जो भी आपके पास इतर मौजूद है, गुलाब है, संदल है, कैसा भी इतर है, वो आपने चंद ड्रॉप्स उसमें लगा दिए। बॉन्ड्स आपने रखी, बॉन्ड्स के ऊपर जो ये आप पढ़ाई कर रहे हैं उस वक्त सारे बॉन्ड्स आपके सामने रहना चाहिए। ये बॉन्ड्स का लिफाफा है या रुमाल है, ये सामने आपके होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट दम होगा इसके ऊपर, जिक्र के बाद इसके ऊपर दम होगा, इसलिए हम खुशबू वाले रुमाल में लपेटवा रहे हैं। लेकिन खाली खुशबू का रुमाल नहीं है, उसमें छोटी सी पोटली और एक रखनी है। वो किस चीज की? छोटी सी पोटली में छोटा सा सिनेमन का टुकड़ा होना चाहिए। सिनेमन जिसको क्या कहते हैं उर्दू में आप? दालचीनी। उसके साथ 7 इलायचियां और एक कड़ी पत्ता, तेज पत्ता जो होता है, बे लीफ जो होता है जिस पर इन्फिनिटी का साइन बना हुआ हो, वो किसी भी तरीके से उसमें डाल दें। ठीक है, और इन्फिनिटी वाला साइन जब आप बे लीफ के ऊपर बनाएंगे, इस पर मेरी वीडियो भी है और ये आप डिस्क्रिप्शन में भी दिखा रहे हैं कि बे लीफ कैसे 8, इसके ऊपर इन्फिनिटी साइन ग्रीन पेन से लिखना है। और ये बे लीफ अपने प्राइस बॉन्ड्स के बीच में आपने किसी जगह रखना है। समझो 10 बॉन्ड खरीदे तो 5 बॉन्ड के बाद ये पता होना चाहिए, 5 बॉन्ड इसके ऊपर। अक्सर लोगों को मैंने उसके ऊपर धागा भी लिपटवाया है कि भाई ये बे लीफ इसमें से निकले नहीं, लेकिन बे लीफ के पीछे क्या लिखना है आपको, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द हिट है। फर्ज करो आपने 10,000 का बॉन्ड खरीदा ना, तो उसका मैक्सिमम कितना आएगा? फर्ज करो उसका 5 लाख मैक्सिमम उसका विनिंग है, या 2.5 लाख फर्ज करो उसका विनिंग है, तो आपने बे लीफ के पीछे आपने वो रकम लिख देनी है एंड अज्यूम इट कि ये रकम हमारे को मिल चुकी है। ये अजम्पशन जरूर बनानी है उस वक्त बे लीफ के ऊपर जब आप अमाउंट लिखेंगे। ये वाला बे लीफ रोज नहीं निकालना, ये इनमें ही मौजूद रहे बॉन्ड्स के अंदर। और जो है बाकी आपने जो इलायची, 7 इलायचियां और छोटी सी दालचीनी, इसको अलग से कपड़े में लपेट कर या उसी में
किसी तरीके से रख दीजिए साथ इलायचियों को, और इलायची वो जो दालचीनी है अब रोज आपने खोलना है, जिक्र करना है और वापस रख देना है। मैक्सिमम लोग पूछेंगे कि जी जिक्र की लिमिट कितने दिन है, तो मैक्सिमम लिमिट इज 41 डेज ऑफ दिस जिक्र, 313 मरतबा, या कादिरो या नाफियो या कनाबुदो व या कनस्ताइन। अच्छा, ये जो दालचीनी और इलायची प्राइस बॉन्ड के साथ रखने का कहा आपने, प्राइस बॉन्ड के साथ दालचीनी और इलायची रखने से खुशकिस्मती अट्रैक्ट होती है या नजर से बचते हैं? खुशकिस्मती के लिए, चांसेस बढ़ाने के लिए, और जो उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उसको फजा में बिखेरने के लिए कदीम वक्तों से इन 3 अशिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। एक तो खुशबू का, कोई भी खुशबू हो, दूसरा कलर का, मैंने कहा कि ग्रीन कलर हो या पीला कलर हो या मैक्सिमम भी मस्टर्ड कलर हो, और तीसरा अब इनकी क्या हुआ कि इन पूरे नंबर्स की एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऊपर उठ रही है। ये जब ड्रॉ का डेट आएगा उस वक्त यूं समझो कि ये एनर्जी पूरे के पूरी एनर्जी, अब जिस दिन ड्रॉ का डेट है, फर्ज करो 15 जून को ड्रॉ हो रहा है, उस दिन आपने क्या करना है, ये भी एक प्रोटोकॉल है। अच्छा, कुछ लोग ये भी करते हैं कि जहाँ पे प्राइस बॉन्ड रखते हैं ना, वहां पर ही एक पेपर में अपना एंजल नंबर या लकी नंबर लिख के साथ ग्रीन पेन से रख देते हैं, वो भी वर्क करता है? एंजल नंबर्स इसमें जो वर्क करते हैं वो 777, 521 और 888। ये 3 एंजल नंबर्स 777, 521 और 888 एक ही सीक्वेंस से ऊपर नीचे लिखें, ग्रीन पेन से दायरा लगाएं, एक छोटी सी चिट एक और डाल दें। और लाइफ पाथ नंबर, एंजल नंबर और लकी नंबर, ये तीनों अलग चीजें हैं। वो अलग चीज, ये सिर्फ विनिंग का लकी वो एंजल नंबर मैं आपको बता दूं, जो भी विनिंग के लिए लॉटरी या इसमें करते हैं तो या तो अपने बाजू पर आपने देखा होगा एंजल नंबर लिखेंगे, या आपको लिखकर पर्चा उसमें डालना है, तीसरा पर्चा तकिए में डालते हैं, चौथा पर्चा पानी की बोतल में डालते हैं। ये इस कदर एंजल नंबर का इसमें बहुत ही वसी वो डायनामिक्स है। बिल्कुल ठीक हो गया। चले, प्राइस बॉन्ड लेके रख लिया, ये सारी रेमेडीज कर ली, जिस दिन प्राइस बॉन्ड निकलना है, जो डेट है ड्रॉ की, वो दिन आ गया, ड्रॉ वाली डेट को क्या करना चाहिए कि खुशकिस्मती अट्रैक्ट हो? तो याद भी नहीं रहता ड्रॉ कब है, लेकिन किस्मत से अगर याद रह जाए तो 2 रकात नफल नमाज हाजत सुबह सुबह पढ़ लेनी चाहिए और अल्लाह ताला से सिर्फ दुआ करनी चाहिए कि मैं जितना अरसे से ये वजीफा पढ़ रहा हूँ, आज उसकी ड्रॉ का दिन है, या बारी ताला मैंने पूरी अपनी एनर्जी इसमें लगा दिया, सारा कुछ कर दिया, बस मेरे ऊपर रहम करिए। तो रब ताला फरमा देते हैं, रहम लग जाता है कोई ना कोई। खाली हाथ नहीं आओगे, लगेगा ही लगेगा इंशाल्लाह। अब उसमें ऐसे अफराद बहुत ज्यादा आते हैं, हमें लकी नंबर बता दें, कल सट्टा हो रहा है, रेस हो रही है, घोड़े का नंबर बता दो, ये बता, वो सब तो फिर उसमें आ जाता है, जुआ में आ जाता है, उसमें हम नहीं हेल्प करते किसी की। ऐसे ही है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्राइस बॉन्ड लेते हैं उनका नहीं लगता, वही प्राइस बॉन्ड किसी और को दे दे उनका लग जाता है, मसला कहाँ होता है? किस दिन दिया था उन्होंने प्राइस बॉन्ड, उसको ये भी डिपेंड करता है, देने वाले का नाम क्या है, लेने वाले का नाम क्या है, तारीख उस दिन कौन सी चल रही है। अगर हम इतने माइन्यूट हिसाबों में पढ़े तो हम एग्जैक्ट उस पॉइंट पर जरूर पहुंच जाते हैं कि ये बॉन्ड मुझे रखना भी है कि नहीं रखना, खरीदा कितने बजे है, 7 और घड़ी कौन सी चल रही थी उस वक्त, अच्छी 7 में खरीदा है, बुरी 7 में खरीदा। तो इस वजह से मैंने आपको 3 जनरल डेज इसलिए बताए हैं कि इन दिनों खरीदी गई चीज खता नहीं करती। अच्छा, मुझे बताइएगा कि किसी ने लॉटरी खरीदी है, कुछ लोग कहते हैं कि इस बंदे की किस्मत बहुत अच्छी है तो इसके नंबर पे लॉटरी खरीद लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने पैसे देके किसी और के नंबर पर लॉटरी खरीद लो और कहो कि वो इंसान लकी और फिर आपकी लॉटरी लग जाए। हाँ, मैंने ऐसा देखा है। वो तो फिर रब ताला की तरफ से कुछ लोगों के पास खास इकराम भी तो आपने देखे ना कि होता है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनका कद जो है वो 7 फीट है, अब कितने मिलेंगे आपको 7 फीट वाले, बहुत ही कम मिले। इस तरह भी इधर भी है यही बात। आपको क्या पता कि ये इसके नाम से मैं खरीद रहा हूँ, लेकिन वो तजर्बा है, वो बता देता है कि हाँ यार मैंने इसका वो, लेकिन एक आपका वो उसमें फेथ बैठ जाता है ना, वो नहीं करना है। इसमें जो रब ताला उसको दे रहा है वो रब ताला आपको भी देगा डेफिनेटली। फेथ नहीं उधर रखना है यार इसी बंदे के हाथ से मैंने करा, तो शिर्क आ जाता है उसमें, बिल्कुल वसीला, और वो दूसरी कहानी आ जाती है उसके अंदर। अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम सोते हैं हमें ख्वाब में एक नंबर नजर आता है, वो नंबर लॉटरी में लग जाता है, वो कुदरत की तरफ से इशारा होता है उनको। सोने के अलावा जैसे अगर आपने हुज़े सिल्वा की सिल्वा मेथड की अगर बुक पढ़ी हो तो उसमें अपना वो तजर्बा एक बयान करता है कि उसको सर्टेन सीक्वेंस में 8 का डिजिट बार बार दिखाई दे रहा था आसपास। वो सोया हुआ भी नहीं था कि ख्वाब आई उसे या क्या, तो अचानक एक से दुकान के बाहर से गुजरा है, इसकी खुद की स्टोरी है हुज़े सिल्वा की। तो वहां पर वो टिकट नंबर्स डिस्प्ले थे, तो उसमें वो नंबर नजर आया, उसको जाकर खरीद लिया उसने, और लग गया वो पहला नंबर उसका।
तो इस तरह समटाइम्स कायनात कुछ आपको देना चाहिए. कायनात इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू 24/7. हाँ, आप सुनने वाले भी तो बनो. समटाइम्स कोई गाड़ी गुजर रही होती है, उसके पीछे आपके लिए कोई फिक्रा मौजूद है, मैसेज मौजूद है, कोई नंबर मौजूद है, किसी चीज से आप काम के लिए जा रहे हो, तो इसलिए आपको ना अपने सारे वो हवास खोल के चलना पड़ता है. हवा से खमसा कहीं से भी इंफॉर्मेशन आ सकती है. बिल्कुल. अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि ना हमें एक ही नंबर बार बार नजर आता है. हम मोबाइल फोन उठाते हैं तो मोबाइल में वही टाइम हो रहा होता है. कभी हम बुक का पेज खोलते हैं तो पेज नंबर वो होता है. जैसे अक्सर मुझे 12 नंबर बहुत नजर आता है. तो जब वो नंबर हमें नजर आता है, उस नंबर के पीछे भी हमें कोई ना कोई सीक्रेट होता है जो मालूम करने की जरूरत होती है. हाँ, इस पर एक वीडियो भी थी कि वक्त की खास कॉम्बिनेशन नजर आने के पीछे क्या राज है. जैसे बहुत ज्यादा 333 लोग देख रहे होते हैं, ये 1 2 3 4 बहुत देख रही होती हैं, 12:34, वो जो है वो 222 ज्यादा देख रहे होते हैं. इस तरीके से बहुत सारे लोग बहुत सारे नंबर्स को देख रहे होते हैं. हर नंबर जो सीक्वेंस में आपको नजर आएगा आपके लिए मैसेज लाएगा. अब एक कॉमन मैन है, उसको क्या पता कि 222 का क्या मतलब है. 222 का मतलब है कि 3 दफा मून की ताकत, यकीनन कोई अच्छी खबर आ रही है तुम्हारे पास, कोई प्यार देगा आपको, या आपके प्यार को मान देगा, एक्सेप्ट करेगा. ये नंबर नजर आए तो इस तरीके से है. आपको 999 नजर आ गया किसी जगह, समझ जाओ कि आगे जिस काम से जा रहा हूँ रुक जाऊं मैं, खतरा है, क्योंकि नंबरों की अपनी साइकोलॉजी है. इस तरह 1111 आपने 11:11 घड़ी में देख लिए, लाजिम पैसा आता है उसी को. ये हर नंबर की अपनी है, फितरत है. अच्छा, कुछ लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि अब वो चाहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ तो मेरी 7 है, लेकिन मेरा लकी नंबर क्या है मुझे मालूम हो जाए. उस दिन पे जाऊंगा, उस टाइम पे खरीदूंगा और उसी नंबर का खरीदूंगा. ये वर्कआउट करेगा उनके लिए? अगर डेट ऑफ बर्थ ऑथेंटिक है तो फिर भी उसको वर्केबिलिटी तो देखनी पड़ेगी ना, कि ठीक है अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ का पूरा जुफ्त आ रहा है 6 पे, किसी ऐसी डेट पे पैदा हुआ जिसको जमा करके 6 का आदत हासिल हुआ, और खुद भी 24 तारीख या 6 तारीख को पैदा हुआ, ठीक है, और 6 तारीख आ रही है मंगल की, तो क्या वो मंगल दुश्मन वाले दिन पर खरीदेगा? जोहरा दुश्मन है मरीख का. तो ऑब्वियसली ये सारी नेटिविटीज मैं कह रहा हूँ ना कि ये अगर हम इनमें चले गए तो फिर तो घड़ी के हिसाब से एक एक मिनट सेकंड वक्त आपके कंट्रोल में नहीं होता. ठीक है, आप जितना भी प्लान करके जाओ ना, मैं ये करूंगा इस तरह, इतने बजे ऐसे होगा, आप छोड़ दो उस चीज को, नहीं होता वो काम. कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कि दिन में कोई लकी टाइम भी होता है. कुछ लोग कहते हैं दिन में कुछ मिनट होते हैं जिस मिनट में हर दुआ कबूल हो जाती है, और वो दिन के कुछ लम्हे बड़े लकी होते हैं हमारे लिए. वो तो दिन का कोई टाइम लकी होता है? कबूलियत की घड़ी ज़ाहिर है दिन में 2 मरतबा आती है, और हमें पता नहीं होता कि कबूलियत की घड़ी कौन सी है. उमूमन यह है कि जो कबूलियत की घड़ी है ये फजर की नमाज के जैसे फजर की नमाज अदा हो जाती है, उसके बाद सूरज निकलने में जैसे कुछ टाइम बाकी है, तो इस यहाँ पर इसको तलाश किया जाए. और इसी तरीके से असर और मगरिब के बीच में ये औकात वो हैं कि जब फिर सूरज गुरूब हो रहा है, सितारों में असर के वक्त जो है वो फरिश्तों की ड्यूटियां चेंज हो रही हैं, क्योंकि फरिश्तों की ड्यूटी 2 मरतबा चेंज हो रही है, एक फजर के वक्त और एक असर के वक्त. तो इन दोनों औकात में दुआ करनी चाहिए. यहाँ से फरिश्ते बहुत जल्दी आपके लिए आपकी दुआ को समझ लें कि रब ताला के यहाँ फौरन ही एलिवेट करके पहुंचाते हैं. और इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लेने जाने के जो प्रोटोकॉल्स मैंने आपको बताया, उसमें एक चीज़ आप ऐड करें कि जो बॉन्ड खरीदने आप जा रहे हैं तो आपके पास ग्रीन कलर का एक मार्कर होना चाहिए, जिससे मार्कर उमूमी तौर पर स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाता है 20-50 रुपए का, वो खरीद के रख लें. जब भी आप बॉन्ड खरीदने जाएं तो एक चवन्नी की साइज का गोल डॉट अपने फुट के तलवे के नीचे लगा दें सेंटर में, और फिर आप चले जाएं खरीदने के लिए बॉन्ड. पहला तो ये है. दूसरा इसमें ये है कि जो वक्त आप मुंतखब या दिन आप मुंतखब कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड मंडे, तो कोशिश करें कि उरूज माह में खरीदें जब चांद की 1 से 14 तारीख या 15 तारीख मैक्सिमम हो. तो इस पीरियड में खरीदा गया बॉन्ड हमेशा लग जाता है. हमेशा लग जाता है. अच्छा, 2 चीजें यहाँ पे पूछना चाहती हूँ. जिस तरह से आपने बताया कि दिन में कबूलियत की कोई घड़ी होती है, 2 लम्हात होते हैं, उसी तरह से कुछ लोग मानते हैं कि दिन में कोई टाइम होता है जो कि अनलकी भी होता है, या कह लें कि सही नहीं होता कुछ लोगों के लिए. कुछ कहते हैं जवाल का टाइम है, कुछ ऐसी भी थ्योरी है? ऐसा होता है, लेकिन वो हर किसी के अपने अपने बॉडी के हिसाब से, नाम के हिसाब से, केमिकल कंपोजिशन के एतबार से होता है. नॉर्मली इन दोनों औकात में कबूलियत की औकात होता है, असर के वक्त और फजर के फौरन बाद. बाकी पूरे दिन में भी ज़ाहिर है कि कबूलियत की घड़ी कब आ रही है अब हमें नहीं पता, ये रब ताला के उसमें है, निज़ाम में है, पर होता ज़रूर है दिन में 2 मरतबा कबूलियत की घड़ी आती ज़रूर है. अच्छा, और जो आपने चांद की डेट्स बताई है, चांद की डेट्स की इस्लाम में इतनी इम्पोर्टेंस क्यों मानी जाती है कि चांद की डेट पे लेंगे तो ये होगा, जिसको साइंस भी मानती है कि ब्लड मून आ गया, फुल मून आ गया, कितनी इम्पोर्टेंस है?
चांद का ताल्लुक, चांद एक सैटेलाइट है ज़मीन का, और ये इसकी अपनी कोई भी एनर्जी नहीं है, ये ड्राइव्ड एनर्जी पे चलता है। और अल्लाह ताला ने इसको मातहत और ताबे बनाया है शम्स का, और शम्स से पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब करके, और ये रात में शम्स का काम करता है बेचारा। रात में रोशनी नहीं है तो ये शम्स भी नहीं है रात में। अब सहरा में कोई सफ़र कर रहा है तो कैसे चलेगा, जाहिर है वो चांद की रोशनी में लोग काम करते हैं, चलते हैं। इस्लामी महीना जो होता है वो हमेशा चांद के बेसिस पर ही है। रब ताला ने जो हमें इस्लामी कैलेंडर दिया है, आप अगर गल्फ के कंट्रीज में जाएंगे तो आज भी वो 15 शाबान, 16 शाबान, 18 शाबान इस तरीके से चलते हैं, वो दिसंबर नवंबर पे नहीं चलते। तो इसलिए कमरी महीना जो है वो बहुत ही ऑथेंटिक है, और उसमें कोई शक व शुबे का एहतमाल नहीं रहता। सूरज तो चले अपना काम कर रहा है दुनियावी एतबार से, लेकिन कमर जो है वो जज्बात के लिए रब ताला ने बताया है। और समझो कि कमर जो ठंडी रोशनी फेंकता है तो ऐसा लगता है जैसे माँ अपनी आगोश में बच्चे को लेकर समाये हुए बैठी हुई है। ये इतनी ठंडी मीठी और पुरस्कार रोशनी होती है चांद की। अच्छा, ये चीज़ें भी वर्कआउट करती है? जो इंसान कहता है मैं अपना लकी स्टोन पहन के जाऊंगा, या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो स्टोन पहन के जाऊंगा तो फिर मेरे साथ अच्छी चीज़ें होंगी। हाँ, लकी स्टोन की तवाहमात और ये सब पाई जाती हैं। स्टोन हम इसलिए पहनवाते हैं कि जी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज करता है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। जैसे आप एप्पल खाते हैं तो उसमें कोई एनर्जी है ना, डॉक्टर कहता है रोज एप्पल खाओ। तो इस तरीके से एक ये समझ लें कि फल फ्रूट है जो कि आपने, अब इससे हम ये तवक्को लगा दें कि हाँ पर मैं यही पहनूंगा और यही मेरा काम करेगा, तो फिर शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। प्राइस बॉन्ड ले लिया या लॉटरी नंबर ले लिया, दुआ किस तरह से करें? दुआ भी तो तकदीर बदल सकती है ना, या हालात को तो यू टर्न दे सकती है। आप अमल इसमें वजीफा कर रहे हैं, या कादिर हो या नाफे हो, या का नाबुद हो या का नस्तईन का, तो वो दुआ ही तो है। या ए कादिर, ए नाफे, ए नफा देने वाले, ए कुदरत रखने वाले, या का नाबुद हो या का नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो यही तो दुआ है, यही सबमिशन तो रब ताला चाह रहे हैं आपसे। ये मुझे सिफाती नामों से पुकारो, मेरे साथ जो है वो बेतकल्लुफ हो जाओ। हाँ, तकल्लुफन उसने 5 मरतबा आपको बुलाया है, तकल्लुफन तो 5 मरतबा रिचुअल में वायन किया ना कि ऐसे रुकू करना है, ऐसे सजूद करना है, ऐसे कयाम करना है। लेकिन उसके अलावा भी तो इबादत है ना, उसके अलावा भी तो सजदा है। मशरिक मगरिब से आज़ाद भी तो सजदा है, किसी भी डायरेक्शन में भी तो सजदा है। सजदा अल्लाह के लिए है, अल्लाह हर तरफ है। लेकिन नमाज का सजदा काबतुल्लाह की तरफ करोगे, बाकी सजदा कहीं भी डायरेक्शन में कर लो, सजदा अल्लाह को है। इसी तरीके से आप जब ये सारे काम करते होते हैं तो रब ताला की जो मंशा है, अल्लाह पाक का जो निज़ाम है, तो उसमें जब तक हम अपनी सबमिशन नहीं देंगे तो उस ज़ात ने तो फिर आपको वो है ना कि फस्कुरूनी अस्कुरुकुम अशकुरुली वला तकफुरून, मेरा जिक्र करोगे तो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। बहुत खूबसूरत। अच्छा, इंसानों के साथ ना गिव एंड टेक की सिचुएशन चलती है कि मेरा प्राइस बॉन्ड निकल गया, मुझे आधे पैसे दे दो, मेरा प्राइस बॉन्ड निकल गया तो मैं तुम्हें ये चीज़ दे दूंगा या आधा शेयर तुम्हें दे दूंगा। अल्लाह के साथ कोई गिव एंड टेक का मामला चलता है कि अल्लाह ताला मेरा प्राइस बॉन्ड निकाल दे, प्राइस बॉन्ड निकल आया तो मैं ये नेक काम कर दूंगा? हाँ, गिव एंड टेक चलता है रब ताला के साथ। इंसान है ना, थोड़ा सा कोताह दिमाग है उसका छोटा सा दिमाग है, तो वो समझ लो कि अल्लाह ताला क्या उसके पैसों के मोहताज है कि तू ये 5,000 तेरा लगेगा तब मेरी मखलूक का भला होगा? नहीं, वो ऐसे नहीं होता। वो इंसान की अपनी जो एक कल्ब की रिकत है, रिकत कल्बी है, उसको जिला देने के लिए, उसका नूर को मुनव्वर करने के लिए रब ताला की मैं मखलूक का काम करूंगा। बहुत सारे लोगों की तो नियत ही ये होगी कि मेरे को अभी 30 लाख का बॉन्ड लग जाए तो मैं यतीम खाना खोल दूं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे ही बिल्कुल लोग। लेकिन ये नहीं है कि बस अल्लाह ताला तो ये बॉन्ड देगा, लगेगा तो मैं तेरी मखलूक का काम करूंगा, तो फिर तो नहीं होता काम, फिर तो नहीं होता। अपनी खुशी से जितना समझो, हाँ, जितना अपनी खुशी से अफोर्डेबल समझो, लेकिन देना जरूर है। वरना वो ले लेता है किसी ना किसी बीमारी के बहाने ले लेगा, कहीं और नुकसान एक्सीडेंट के बहाने ले लेगा, उससे पहले खुद ही दे दो वॉलंटरली। लास्ट में आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई ऐसी गलती जब प्राइस बॉन्ड लेने जा रहे हो या लॉटरी लेने जा रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, अचार या खट्टा नहीं खा के जाना चाहिए, सिरका, फ्राइड चीज़ें, लहसुन, अदरक, कच्चे मछली ये खा के नहीं जाना चाहिए प्राइस बॉन्ड खरीदने के लिए, क्योंकि एक रिज़्क की आपको एक वो अल्लाह ताला की वो ले रहे हैं ना, नेमत आप ले रहे हैं ज़ाहिर है कि, तो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि दिल शिकनी नहीं करके जाएं किसी की। जाते हुए रास्ते में जो भी फ़कीर आपको मिलता है, कोई वो मिलता है, हाजतमंद मिलता है, उसे 100 रुपये का नोट या जो भी आपको मुनासिब हदिया लगता है वो ज़रूर देकर जाना है। ये भी इसमें एक आखिरी टिप है। ओके, हम जा तो कमाने के लिए रहे, लेकिन अल्लाह ताला पहले हम आपको, आपके मखलूक को खुश सदका देंगे तो 10x होके हमारे पास वापस आ जाता है 10x से। वो क्या पता उसी बॉन्ड में वापस आ जाए आपको।
तो इन चीज़ों को आप मलूज़े खातिर रखेंगे तो कमेंट्स के फीडबैक में लोग बताएंगे कि 70% 75% रेशो इंक्रीज कर जाएगी बॉन्ड लगने की। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि प्राइस बॉन्ड लेने का बहुत सारे लोगों को शौक भी होता है, बहुत सारे लोगों के पास पड़े भी होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही होती। बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी को मानते हैं, वज़ाइफ को भी मानते हैं, लेकिन उन्हें एक्यूरेसी नहीं मिल रही होती। आज के एपिसोड में आपने सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि नेम के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, लकी डे कौन सा है, लकी टाइम कौन सा है, टिप्स कौन कौन सी जिनको अपनाना चाहिए प्राइस बॉन्ड जब लेने के लिए जाना है, और रेमेडीज़ कौन कौन सी है कि अगर लेके रख लिया है तो अब सुधार पैदा किया जाए जो जो गलतियां हो गई है उनमें, और कौन कौन सी गलतियां तो बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए। ये सारी बातें आज आपने क्लियर कर दी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं भी अपना फीडबैक शेयर करूंगी और ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपना फीडबैक शेयर करें। आज के एपिसोड में हमने जाना कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ के लोगों के लिए कौन सा लॉटरी नंबर लकी साबित हो सकता है। प्राइस बॉन्ड लेने जाने से पहले क्या क्या प्रोटोकॉल्स अपनाने चाहिए और किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। आज के एपिसोड के बारे में कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड।